नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अभी कोई सुबह का टाइम नहीं हो रही है, अभी हो रही है रात की टाइम। और मैं अभी खोलने वाली हूँ बिस्तर को, क्योंकि मुझे निकलना है सोनू की ओरिजिनल मार्कशीट। क्योंकि जहाँ पे आधार कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो वहाँ ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। वहाँ मतलब फोटोकॉपी ले जाने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने क्लियर बोल दिया है। और मैंने उसे रखा था बिल्कुल कोने वाले बक्से में, लेकिन अब मुझे पूरे बिस्तर को खोलकर उसके बाद ही उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब इस कोने वाले मतलब जो है ना पास वाले जो खाँचा है इसमें नहीं है। तो आप समझ सकते हैं 2 बजे के साथ में बक्सा खोलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इतना ज़्यादा अर्जेंट है, मुझे खोलना ही पड़ेगा। और सुबह मैं निकली थी किसी काम से और शाम को आई हूँ। इस वजह से जो है पूरी तरह रात हो गई है। तो आप देख सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक बाहर थी और रात को अब लगता है पूरी रात ही इसमें जाएगा। अभी बक्सा वगैरह खोलने के बाद में बच्चों को खाना भी खिलाना है, किचन में बर्तन रोटी जो भी है वो भी काम कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले बिस्तर में से मैं यहाँ पे जो भी है उठाने का रजाई गद्दा जो भी है उनको हटा रही हूँ। एक तो बच्चों के कंबले है और गुदरा वगैरह जो भी है तकिए वगैरह उनको हटाऊंगी। उसके बाद में जो है उनको निकालूंगी। तो दोस्तों, फाइनली मेरे कंबल और तकिए वगैरह मतलब अच्छी तरह से फोल्ड करके और कुर्सी के ऊपर रख के आ गई हूँ, ताकि मैं इसे आसानी से खोल सकूँ। तो आप देख सकते हैं बिस्तर में गमला वगैरह क्या कुछ नहीं रखा है। और सबसे पहले ये जो बिस्तर की बेडशीट है इसे भी मुझे कई दिनों से धोना था, लेकिन मैं मतलब उठा ही नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो चलिए एक साथ दोनों काम हो जाएगा। सच कहूँ तो घर और बाहर संभालना बहुत ही मुश्किल होती है। घर पे बच्चे भी होता है और काम भी होती है, और उसके साथ ही ना ये जो डबल बेड की बार बार खोलना करना ना बहुत परेशानी होती है। शायद इतना परेशान नहीं होती, लेकिन ये सारे गद्दे ही गद्दे रखी हुई ना, इसलिए एक एक गद्दे को उठाना पड़ता है और फिर बिछाना पड़ता है। इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शायद। तो जी फाइनली मैंने ये पहले वाला खाँचा खोल लिया है, कोने वाला। इसमें मुझे रखना है कुछ कपड़े जो कि मुझे नहीं चाहिए, और कुछ बर्तनें, क्योंकि मुझे इस टाइम इतना बर्तन नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पापा चले गए। हम 3 जने हैं, तो 3 लोगों के लिए जितना बर्तन चाहिए मैंने उतना रख के और सारे बर्तन वगैरह जो है मतलब उठा दिया है। और फाइनली उसमें से सामान निकाल के और जो डालना था डाल के मैंने उसे वापस से बंद कर दिया है। और यहाँ पे सोनू को थोड़ा सा हेल्प के लिए बुला लिया कि बेटा इस बैग को थोड़ा नीचे रख दे। तो बैग उसने नीचे रख दिया। तो देखिए एक खाँचा खोलने के बाद में उसे मैंने बंद भी कर दिया सामान निकालने के बाद में। अब आती है दूसरे खाँचे की बारी। तो दूसरे खाँचे को खोलकर मैंने सामान निकाल लिया था। उसके बाद में मैंने देखिए इस तरह से गद्दे को वापस से बिछा दिया है। और अब मैंने ले लिया है यहाँ पे दूसरी बेडशीट जो कि धुला हुआ है, और उस छोटी वाली एक सिंगल बेडशीट जो कि वो भी धुला हुआ है। और ये है अपने तकिए की खोली, तो उसे भी मैंने धो दिया था। और तकिए की खोली मुझे चेंज करनी है, जैसे कि आप सबको बताया मैंने कि मुझे ये सब चेंज करना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलने की वजह से ये सब नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आज एक साथ 2 काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने पहली राउंड में एक बेडशीट जो है हमेशा बिछाती हूँ वो बिछा दिया, उसके बाद में दूसरी जो डबल बेड का। और अब आती है बारी गुदरों की, क्योंकि बच्चे हैं तो गुदरे तो होंगे ही। उसके बाद में आती है ये आपने सिंगल बेडशीट की, क्योंकि गुदरा जो है ना फट जाती है। तो इस वजह से देखिए ये सिंगल बेडशीट है, ताकि हमारा गुदरा जो है रोज़ रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ये थोड़ा कम गंदा होगा। लेकिन इतना तक काम करते करते ना मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, सांस की तकलीफ़ होने लग गई थी, यानी सांस लेने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी मुझे काम करते हुए। और फिर आज सारे दिन बाहर भी थी। तो देख सकते हैं बिस्तर तो मेरा पूरी तरह से मतलब कंप्लीट बिछ चुका है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊंगी तो वो लोग आके डायरेक्ट सो जाए, मुझे और भी बहुत सारे काम है जो करने हैं। तो देखिए ये है सबसे छोटा गुदरा, और इसको बिछने के बाद ही जो है मेरा बिस्तर कंप्लीट होती है। क्योंकि बाबू जो है कई बार डायपर वगैरह मतलब ख़राब हो जाता है, और अगर बाहर बरसात होती है ना तो सोनू टॉयलेट तो नहीं करता, लेकिन बच्चा है तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए कर देती हूँ, क्योंकि नीचे सुखाने की जगह नहीं है। इसलिए थोड़ा सावधानी ज़्यादा ही मतलब वो करती हूँ। और तकिए की खोली भी मैंने चेंज कर दिया है और लगा दिया सोनू की तकिया। और ये है छोटू की तकिया। अभी इसका नहीं करूँगी, क्योंकि इसका तकिया की खोली मेरे पास बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है मैं कंबल को भी मतलब कंप्लीट तरीके से रख दूँगी। इससे बच्चे आएंगे और बिस्तर में खुद ही ओढ़ के सो जाएंगे, और मैं करूँगी किचन में काम। तो दोस्तों, इस बीच काम करते करते मैं गई थी रसोई में, और रसोई में जाकर बच्चों के दलिया चढ़ा के आ गई थी। और दलिया भी मतलब बन चुका था, तो मैं उसे भी मतलब पानी में ठंडक में रख के और फिर से मतलब दोबारा से उस बिस्तर को बिछा लिया था। तो फाइनली बिस्तर बिछना हो गई है कंप्लीट। तो चलिए बच्चों को खाना बना खिला के सुलाती हूँ। ये थे वो मेरी नाइट रूटीन। तो दोस्तों, अभी हो गई मॉर्निंग का टाइम, जहाँ पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूँ उन्हें आधार कार्ड बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कल सबको बताया था। तो देख सकते हैं
आज मैंने उनका मतलब स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहना है, नहीं इनर वगैरह है, तो बच्चों को इस तरह ले जा रही हूँ। और वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह मतलब बनाने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर, और साइड में बैठी हूँ मेट्रो स्टेशन के पास में। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा नाश्ता पानी यहीं पे करा रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पे जगह नहीं मिली और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था। और ये एप्पल और अंगूर मतलब घर से लेके गई थी, तो छोटू खा रहा है अंगूर से, वो सॉफ्ट है और निकलने में आसानी है, चार बाहर खा रहा है। और सोनू खा रहा है एप्पल, लेकिन सोनू खाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, वो आज भी खाना नहीं चाहता है। पहले देखिए छोटू अपना खाया जा रहा है, लेकिन सोनू जो है हाथ में लेके बैठा रहता है, वो खाता ही नहीं है। और ये जो एप्पल है ना, वो पूरे रास्ता खाता खाता आया है, लेकिन उसके बाद भी उसे कंप्लीट नहीं कर पाया था, रास्ते में उसने फेंक ही दिया था। उसे मैंने बहुत बोला, बहुत समझाया, लेकिन वो भूखा रह जाता है इस वजह से, और इसी वजह से वो इतना कमज़ोर है। जरा सा हवा मतलब बाहर में चलते तो देखिए कितना गंदा जगह है, लेकिन क्या करें, अब मुझे जगह नहीं मिला था और कितना गलत। इससे अच्छा मुझे यही जगह सबसे ज़्यादा सेफ लगी, तो इसी जगह पर मतलब बैठ के और खाना वाना खिलाया बच्चों को, यानी नाश्ता पानी कराई। फिर आ गई थी मैं घर पे ऑटो करके उनके नाश्ता करने के बाद में, और घर पे आने के बाद में मैंने यहाँ पे मेरे लिए बनाया फिश करी और चावल। तो दोस्तों देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। दोस्तों बाहर से आने के बाद में खाना वाना बनाने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे लिए फिश करी और चावल है। इतनी बुरी तरह थक गई हूँ ना, ऐसा लग रहा है मतलब शरीर में फीवर सा हो रहे हो। और रोज ही है ना किसी काम से, जैसे सुबह निकल जाती हूँ और शाम को आती हूँ। आज 2 दिन हो गए, मैं दोनों बच्चों को साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि माँ भी थोड़ा सा बीमार सा होने लगी है, उनका फ़ोन काम नहीं कर रहा है। अभी तक भी उनका मतलब फ़ोन नहीं लग रही है, तो उनके साथ भी किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रही है। पता नहीं कब तक उनका फ़ोन सही होगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो रही हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ऐड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।